देखो जैसा कि अभी हम पढ़ाए हैं आपको कि एपी में 4 गो मुख्य बातें जरूरी होती है। जैसे प्रथम पहला पद अगर होगा तो उसको ए से दिखाएंगे। अगर दो कोई भी लगातार क्रम को घटाने पर जो अंक आएगा उसको सार्वंतर डी से दिखाते हैं। और एन और एन के लिए हम लोग अंतिम पद को देखते हैं। अगर अंतिम पद में वा शब्द रहे या कोई वाक्य जब जुड़ा रहे तो एन कहा जाता है। अगर कोई वाक्य नहीं रहे केवल अंक ही दिखाई दे तो क्या कहा जाता है, एन कहा जाता है। जैसे कि हम अपने से यहाँ पे आपको दिए हैं कि एपी का पहचान कीजिए। अगर वह श्रेणी जो है अगर एपी में हो रहा है तो आप वहाँ ए का मान, डी का मान और एन या एन का मान हमें बताइए, इसकी पहचान कीजिए। तो सबसे पहले हम एपी का पहचान करने के लिए अंक को क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं तो आपको बताएं। स्टार्टिंग वाला को हम कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, दूसरा वाला पद को A2, तीसरा होगा तो A3, चौथा होगा तो A4, ऐसे ही हमारा पद बढ़ता जाता है। तो हम एपी का पहचान करने के लिए पहले दो क्रम को घटाकर सार्वंतर देखा जाता है। अगर सार्वंतर समान आ जाएगा तो कहेंगे यह श्रेणी क्या है, एपी में है। अगर सार्वंतर समान नहीं आएगा तो वह हमारा क्रम एपी में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे दिख रहे हैं सार्वंतर हम निकाल रहे हैं। सार्वंतर को आप फॉर्मूला के साथ भी बना सकते हैं और या बिना फॉर्मूला के साथ भी। सार्वंतर को डी से दिखाया जाता है। तो हम ये दो पद लिए हैं, 3 और 2। तो हम इसमें 3 में से क्या करें, पिछले वाले पद में से पहले को घटाएंगे, 3 - 2। 3 में से 2 जाएगा तो डी का मान कितना हमारा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और हम डी निकाल सकते हैं। अब 3 और 4 लेके बना सकते हैं। फिर डी निकालेंगे तो 3 और 4 में पीछे वाला पद 4 है, तो 4 माइनस हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं। तो 4 में से 3 जाए क्या हो जाएगा, 1। देखिए दोनों स्थिति में हमारा डी का मान क्या है, समान है, इसलिए यह क्या है, एपी में है। एपी में है तो हम तो एपी का पहचान कर लिए। और जब एपी अगर हो जाएगा तो उस स्थिति में हमें ए का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, एन या एन, इन चारों में इस चारों का मान हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आप यह एपी में जब हमारा क्रम एपी में है तो हम सबसे पहले ए पर ध्यान देंगे। अभी आपको हम बताए हैं कि जो स्टार्टिंग में होता है यानी शुरू वाले नंबर को हम लोग कहते हैं ए। तो हमारा यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे डी का मान क्या होगा, तो जो घटाने पर अंक आया हुआ रहता है वही अंक हमारा डी होता है। तो हमें घटाने पर डी का मान कितना आया है, 1 आया है, तो हमारा ये डी का मान 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे एन या एन, कभी भी जब श्रेणी में दिया जाता है तो उस स्थिति में एन का मान रहेगा तो एन का नहीं, और एन रहेगा तो एन का नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमारा एन का मान है कि एन का मान है। तो देखिए यहाँ पे इस 10 के बाद वा शब्द है या वाक्य जुड़ा हुआ है, तो वा शब्द रहे तो या वाक्य जुड़ा हुआ रहे तो वह एन का मान होता है। तो देखिए 10 के बाद वा शब्द है ना, तो यह हमारा किसका मान है, एन का मान है। एन का मान हमारा 10 है, यानी हमारा जब एन है तो एन नहीं होगा और एन होगा तो एन नहीं होगा। तो एन का मान हमारा 10 है, तो इसका अर्थ है हमें एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए वही आपको फॉर्मूला बताया है क्या, a + n - 1 × d। इसी फॉर्मूला पर इस सभी को देख के बैठाया जाता है तो आपका मान निकल जाता है। अभी हम आपको मान निकालने के लिए नहीं बता, केवल पहचान करने के लिए और a, d, n और an निकालने के लिए बता रहे हैं कि पहले इसको हम लोग कंफर्म हो जाए, देख ले, समझ लें, उसके बाद हम लोग जिसका मान निकालना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। चलिए हम सेकेंड टर्म में देख रहे हैं कि क्या यह पद जो है हमारा एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो फिर यही हमें ए, डी, एन और एन में से निकालना है क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा 2 अंक, कोई भी 2 अंक लेकर हम लोग घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, 2 पद अगर हम लिए हुए यहाँ पे 5 और क्या, तो हम हमेशा बैक से पीछे वाले पद से ही पहले को घटाते हैं, ना कि पहले में हम दूसरे से घटा दें, ऐसा नहीं होता है। हम पिछले पद में से ही पहले पद को घटाते हैं। तो हमारा यहाँ पिछला पद क्या है, 5 है, और पहला पद क्या है हमारा 3 है। तो 5 माइनस, जब 5 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 और 3 और 5 ले चुका। अब इसके बाद हमारा टर्म ले लीजिए, मान लीजिए 5 और हम 7 ले लिए, तो हमारा 5
में से फिर डी निकाल रहे हैं। तो 5 और 7 में से पिछला पद कौन सा है? मेरा 7 है। तो 7 माइनस इसका पहले वाला पद क्या है? 5 है। तो 7 में से 5 जाए क्या हो जाएगा? 2। 2 को जोड़ने पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 11। यानी हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि डी का मान हमारा क्या है? समान है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी का मान बराबर 1 समान आया हुआ है, इसलिए यह टर्म क्या हुआ हमारा? एपी में है। एपी में है। और जब एपी में है तो ये चार पर ही हमारा एपी समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ए का मान क्या होगा। तो जो शुरू वाला अभी बताएं आपको कि जो शुरू में होता है वह किसका मान होता है? ए का मान होता है। चलिए हम यहाँ देखेंगे ए का मान। ए का मान शुरू वाला मान क्या है? 3 है। तो ये ए का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो घटाए हुए अंक जो आता है, घटाने पर जो अंक आता है उसी को डी कहा जाता है। तो डी घटाने पर कितना अंक हमारे आया हुआ है? 2 आया हुआ है। तो हमारा डी का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम समझेंगे ए डी निकल गया, और एन या एन के लिए हम लोग अंतिम में देखते हैं। अंतिम में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम में 20 है। 20 के बाद हमारा न कोई वाक्य है और न वाह ही शब्द जुड़ा हुआ है, नहीं ना जुड़ा हुआ है। अगर वाह शब्द रहेगा, वाह शब्द अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो यह किसका मान होता है? एन का मान। या कोई वाक्य यहाँ पे दिया जाता तो भी हमारा किसका मान होता है? एन का मान। लेकिन तो यहाँ वाह कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है, तो यह किसका मान हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? यहाँ पे एन का मान हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमें निकालना है किसका मान? एन का मान निकालना है। इन 4 में से कोई 3 का मान आपको दिया जाएगा और एक ही किसी का मान निकालना है। देखिए ए का है, डी का है और एन का। इसका अर्थ हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एन का ही मान निकालना है। तो इसका मान चारों में से किसी का मान निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का ही प्रयोग करते हैं। तो इसको भी हम लोग जान चुके हैं। फिर आगे कर फिर हम देखते तीसरा नंबर में दिए हुए हैं आपको कि इसको पहचानिए कि पहले एपी है कि नहीं। अगर एपी है इस चारों में से मान देखिए किनका किनका मान है, उसके बाद हम लोग यह ज्ञात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए यह 15 है, 20 है, 28 है, 17 है, 6 है, डॉट डॉट है, 21 पदों तक 21 पदों तक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करें कि यह एपी में है कि नहीं। तो अभी एपी में निकालने के लिए आपको बताया है कि पहले डी निकाल लिया जाता है। डी कैसे निकाला जाता है? 2 कोई पद ले लीजिए और 2 पद मान लीजिए हम 15 और 20 लिए हैं। तो इस 2 पद में घटाएंगे पहले। घटाने पर समान डी को समान आना चाहिए। समान है तो एपी है, समान नहीं है तो एपी नहीं है। तो 2 पद में हमारा पीछे वाला पद है 20, तो 20 माइनस 15। 20 में से हम 15 निकालेंगे तो 5 हमारा आ जाएगा। तो हम 15 और 20 को निकाल लिए हैं। फिर अगर हम 20 में 28 देख रहे हैं, 20 और 28 हो रहा है, 20 और 28 में हमारा पीछे वाला पद क्या है? 28 है। तो 28 में से हम घटाएंगे क्या? 20 घटाते हैं। तो 28 में से 20 जाएगा, हमारा आ जाएगा डी का मान हो जाएगा। डी का मान हमारा हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ डी का मान 5 आया हुआ है और यहाँ डी का मान हमारा 8 आया है। तो देख रहे हैं इस स्थिति में हमारा डी बराबर नहीं आया है, यानी डी में अंतर आ गया है 5 और यहाँ पे है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे हम? एपी हमारा है ये, तो ये पद हमारा एपी नहीं है। तो हम कहेंगे यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं। पूछा जाएगा, कोई पूछे आपसे कि क्यों यह एपी में क्यों नहीं है, तो आपको वहाँ कहना पड़ेगा कि यहाँ पे डी जो हमारा है, डी एक समान नहीं है, डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो एपी के लिए हम देखते हैं डी और एन और एन देखते हैं। तो जब हमारा एपी में है ये नहीं है तो हम क्या बना सकते हैं? इसको कहेंगे यह एपी में इसलिए नहीं, इसमें हम ए का पहचान करेंगे, न हम इसमें डी का पहचान करेंगे और न ही इसमें हम एन या ए एन का पहचान करेंगे। बस इतना ही आपको जानना है। अगर इतना जानकारी हो गया तो आप समझिए कि इस चैप्टर को बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं हो सकती है।